हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरु हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। मैसेजेस फॉर लिब्रा। द हर्मिट, द टार, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है। लिब्रा, ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी अपनी सिचुएशन से बहुत परेशान हो चुके हैं एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आपका साथ देने वाला कोई नहीं। आप अकेला फील कर रहे हो सकते हैं और आप किसी चेंज के लिए इस वक्त तैयार नहीं हैं। शायद आप अभी भी अपने पास्ट से जुड़े हुए हैं। अगर आप यहाँ सेवन ऑफ सॉर्ड्स देखें तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, या आज नहीं तो कल आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप का अब कोई मतलब नहीं है, या फिर अब इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अब इसमें कोई चांसेस नहीं है। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्वॉर्ड्स कंटिन्यूसली लेके आगे बढ़ रहे हैं, पर पीछे से कोई चीज़ आपको खींच रही है, पीछे से किसी की वॉइस आपको खींच रही है। आई मीन कोई मेमोरी हो सकती है, या ये पर्सन जिससे भी आप डील कर रहे हैं वो एज अ फ्रेंड अभी भी आपके टच में है, या फिर अभी भी आपका कांटेक्ट इनसे है, और कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट से उभर नहीं पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप आगे आने वाले चेंजेस के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, और आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप इन चेंजेस को फेस भी करना चाहेंगे। पर हर्मिट आपसे कह रहा है कि अब वक्त है अपने बारे में सोचने का, अपने ऊपर वर्क करने का। ये जो अकेलापन आपको महसूस हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने अंदर झांकें, अपने इंट्यूशन को सुने, अपने बारे में सोचें। लिब्रा, आप बहुत समय से चीज़ों को इग्नोर करते आ रहे हैं। शायद आपने अपनी फीलिंग्स को दबा दिया था सरफेस के नीचे, और आप इन फीलिंग्स से डील नहीं करना चाह रहे थे, मगर फाइनली वो चीज़ें बाहर आएंगी, ये इमोशंस बाहर आएंगे और आपको इनसे डील करना पड़ेगा। द टावर, लिब्रा, ऐसी चीज़ है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये आप नहीं चाहते होंगे, इस वक्त आप नहीं चाहते होंगे आपकी लाइफ में कोई चेंज आए, पर यूनिवर्स फिर भी आपको इस चेंज को फेस करने के लिए कह रहा है, यानी ये चेंज आके रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चेंज पॉजिटिव है। ये कार्ड देख रहे हैं आप, अपराइट है, यानी ये चेंज आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, और आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आप डिजर्व करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ लिब्रा, आप जिससे भी डील कर रहे हैं वो पर्सन आपकी वैल्यू को अच्छी तरह से जानता है। इस पर्सन को पता है कि आप कितने लॉयल हैं, आप कितने डेडिकेटेड हैं इस रिलेशनशिप के लिए, एंड सिचुएशन वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। शायद अभी तक आपको लग रहा है कि इस पर्सन को कोई कदर नहीं है। तो यह किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, या जिसकी मैरिज फिक्स है, या इंगेज्ड है, या मूव ऑन ऑलरेडी कर चुका है, किसी और से कमिटेड है, एंड आपको लग रहा है कि
ये जो पेन है ये सिर्फ आपके हिस्से में है और आप ही इससे जूझ रहे हैं द हर्मिट के कार्ड्स के साथ। मगर ऐसा नहीं है। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन जानता है कि उन्होंने क्या खोया है और आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। दो यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही है टावर के कार्ड के साथ कि यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अगर कोई पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं कर रहा है तो आपको अपने लिए स्टैंड करना होगा और आपको अपने बारे में सोचना होगा। हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स ले सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Judgment, justice, the Emperor, Ten of Pentacles, and Queen of Cups. ओके तो हमारे पास जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट के कार्ड के साथ फाइनली आपको जो जजमेंट सुनने को मिला है लिब्रा, उसको आपको जस्टिस में बदलना है। आई मीन हो सकता है आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उन्होंने आपको जज किया है, उन्होंने अपना फैसला आपको ऑलरेडी बता दिया है या आपको किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल समझा है या आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम किया है। उस केस में जस्टिस का कार्ड आपसे कह रहा है कि जस्टिस तो होना ही था लिब्रा, आप चाहें ना चाहें। शायद आप सब कुछ इग्नोर करके भी इस रिलेशनशिप में रहना चाहते थे, इस जजमेंट को इग्नोर करके, ये इस पर्सन की जितनी भी नेगेटिव ट्रेट्स हैं उन सबको इग्नोर करके आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते थे। मगर जस्टिस का कार्ड आपसे कह रहा है कि यूनिवर्स ऐसा नहीं होने देगा। इनफैक्ट यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने लिए खड़े हों और द एम्परर को आपको ये समझाना ज़रूरी है कि आपकी भी कोई लाइफ है और आपकी भी कोई आइडेंटिटी है। द एम्परर एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिन्हें लगता है कि सबसे ज़्यादा वही समझते हैं सिचुएशन को, सबसे अच्छी एडवाइस उनकी है, सबसे स्ट्रॉन्ग वो हैं और वो इस रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रहे हो सकते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, आप परफेक्ट हैं, आप अपने आप में कंप्लीट हैं, आपको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, आपको बस जस्टिस की ज़रूरत है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। और अगर आप चाहें तो इस वक्त को दूसरी चीज़ों पे लगाएं। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अपने ध्यान को डाइवर्ट कीजिए, अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने वर्क पे फोकस कीजिए और चीज़ें अपने आप आपके लिए लाइन में फिक्स हो जाएंगी जैसे ही वक्त सही होगा। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। वाइल्ड विंड्स, आपको कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर की आवाज़ सुनिए, किसी चीज़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को फ्री छोड़िए। और यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो आपको अपने आप से कनेक्ट करता है लेकिन आप खुद को अपने स्पिरिट से डिस्कनेक्ट करके बैठे हुए हैं। तो अगर आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस पाना है, अपने आप को खोजना है, अपनी खुशियाँ खोजनी है तो अपने आप को फ्री छोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी रीडिंग आपके मार्च के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।